आपने रावदान सिंह का जिक्र किया मेरे साथ। मैं एक फौज का सिपाही हूं, मैंने ट्रेनिंग फौज में की हुई है, उसने ट्रेनिंग जयपुर में गुंडागर्दी से की हुई है। देखो थोड़े दिन बाद तो उनको उनका फार्म हाउस भी ढूंढेगा जो महेंद्रगढ़ में बना हुआ है। ये बस 1 तारीख को जैसे ही पोलिंग होगी या आज कोई डेट चेंज होगी और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद रावदान सिंह फार्म हाउस बेच के और यहां से चला जाएगा। यहां टक्कर एक सिपाही से है, प्राण जा सकते हैं, गर्दन कटवा सकते हैं। और भगत सिंह सुखदेव देश के लिए उन्होंने, राजगुरु ने अपनी हंसते हंसते फांसी चढ़ गई। क्या आपने जिला मुख्यालय का, मैं आपको वीडियो दिखा दूं, अभी दिखा दूं चला करके, भीड़ देखो आप। तो वो जनता ही है, वो आई है। वो महापंचायत का 15 तारीख का ऐलान था हमारा, 11 बजे तक बारिश नहीं रुकी। वो फोटो निकाल जिसमें दोनों वो एहसान वाली में पड़ी है, जिसमें सुबह 11 बजे की फोटो दिखाता हूं और 11:30 की फोटो दिखाता हूं। कहने का ये मतलब है, लोग यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे, लोग ये कह रहे थे हाँ ठीक है, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, लोग उनके समर्थन में भी आ रहे हैं, लेकिन क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, क्योंकि पहले नंबर पर तो रावदान सिंह है, वही जीतेंगे और अगर उनको टिकट मिलता है। दूसरे नंबर पर बीजेपी, जो कि बड़ी बड़ी आप जानते हैं कंपनियां लगी हुई हैं, तो वो मेहनत कर रही हैं, तो बीजेपी को तो उसका फायदा मिलेगा ही है। तो उनके पास इतना पावर है, इतनी शक्तियां हैं, तो उसका इस्तेमाल करेंगे तो जनता उनके साथ में नहीं चली जाएगी, आपके साथ क्यों आएगी? लोग ये कह रहे हैं कि तीसरे नंबर पर आएंगे, इस पर आप क्या जवाब देंगे? रामविलास शर्मा जी को टिकट मिलती है और रावदान सिंह को तो मिल रही है। बलवान फौजी 1 नंबर पे आएगा। आज जब मैं कुछ नहीं हूं, फार्म नहीं भरा है, कुछ नहीं किया है, टीम बाहर नहीं गई है, आप देखो मैं ये दोनों अकेले घूमते हैं, टीम अभी छेड़ी नहीं है। रोज फोन करते हैं, बोले भाई कब चलना है, मोहर गुजाओ 1 तारीख से मीटिंग शुरू करेंगे। कहने का ये मतलब है, मैं तो खुश हूं इस चीज से कि आपका सर्वे तीसरे नंबर पे बता रहा है। छोटी बात नहीं है मेरे लिए, निर्दलीय हूं, सारी चीज मैंने तैयार की है। तीसरे नंबर का मतलब है कि मैं 35,000 प्लस वोट हूं, क्योंकि पिछली बार रावदान सिंह जीते थे, 46,000 वोट थे, 46 नहीं 42 थे, 46। रामविलास शर्मा को 39,000 वोट आए थे, एसडीएम संदीप को 33,000 वोट आए थे। जब तीसरे नंबर पे आज मान रहे हो तो 39,000 और 33,000 के बीच में हूं मैं, तो 35,000 से तो मेरी स्टार्टिंग है। मैं तो 20-25,000 सोच रहा था। आपका सर्वे तो मेरे लिए बहुत फायदेमंद हो गया। ये यहाँ की जो जनता है आपके साथ आज खड़ी हुई है, नजर आ रही है, आप उनके मुद्दों को भी उठा रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है, अगर आप जीत जाते हैं, क्या उन मुद्दों को लेकर चल पाएंगे? क्योंकि आप निर्दलीय हैं, सरकार किसी की भी बनेगी, तो वहां से फिर काम करवाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। जैसा कि हम देखते हैं जीतने के बाद कहे, बहुत सारे मैंने विधायक देखे हैं कि जीतने के बाद आरोप लगाते, फंड नहीं मिल रहा है, सरकार हमारी सुन नहीं रही है, सरकार उस तरह से हमें काम नहीं करने दे रही है, वो डर रही है, क्योंकि उसे पार्टी भी बचाना होता है, वहां जो उसका कैंडिडेट हारा होता है उसके पक्ष में माहौल भी अगले चुनाव के लिए बनाना होता है। तो अगर आप जीत जाते हैं तो कैसे आप लोगों के लिए काम कर पाएंगे? कर पाएंगे आप? आपने जो सर्वे किया है वो तीसरे नंबर पे इसलिए लाया है कि पिछले 5 साल मेरे पास जो भी व्यक्ति आया, जिस भी प्रकार का आया, मैंने उसका काम किया है। और वो काम मैंने, ये नहीं पता कौन अधिकारी करेगा, कहां से करवाना है, लेकिन जब मैं अधिकारी के सामने खड़ा होता हूं, वो काम करवाए बिना वहां से छोड़ता नहीं हूं। मेरी बहुत बार नोक-झोंक होती है अधिकारियों के साथ, चाहे डीसी मैडम हो, एसडीएम साहब हो, या और भी किसी विभाग के अधिकारी हो, और वो काम मैं करवाता हूं। जब मैं बिना कुछ होते हुए करवाता हूं, जब मैं कुछ बन जाऊंगा, एमएलए नाम मेरे पीछे लग जाएगा, मुझे सरकार की आवश्यकता नहीं है। मैं आज, मेरे को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए 100 पापड़ बेलने पड़ेंगे। एक एमएलए को मुख्यमंत्री के मिलने के लिए आज अगर मैं टाइम के लिए बोलता हूं तो मेरे को 2-3 घंटे में टाइम मिल जाएगा। कौन है? महेंद्रगढ़ का विधायक है बलवान फौजी, जो कि मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहा है। जब हम मिलेंगे, जो सबको जो चीज मिलेगी हमें भी मिलेगी। रावदान सिंह जो आप बता रहे हो कि भाई वो क्यों नहीं करवा, क्योंकि वो विपक्ष में है, वो जाकर के कुछ मांगते नहीं है। भाई मेरे महेंद्रगढ़ के लिए ये दो, वो तो बस हल्ला करते हैं कि हमारे हरियाणा के लिए करो। उन्होंने आज तक महेंद्रगढ़ के लिए मांगा ही नहीं। एक भी स्टेटमेंट दिखा दो उनकी जो विधानसभा में हो और महेंद्रगढ़ हल्के के लिए उन्होंने कुछ मांगा हो। उन्होंने पूरा स्टेट के लिए मांगा है, क्योंकि हुड्डा साहब बोलते वो करते हैं, वो महेंद्रगढ़ की जनता बोलती है वो नहीं करते हो।
तो मैं जब वहां निर्दलीय रहूंगा तो अधिकारियों के पास जाने को मिलेगा। कौन आया? एमएलए आया, अधिकारी टाइम देगा, मुख्यमंत्री टाइम देगा, मंत्री टाइम देंगे। जहां मुझे 20 करोड़ की जरूरत होगी तो 18 करोड़ तो लेके ही आऊंगा। तो जहां थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके 18 करोड़ से काम करवाऊंगा, काम तो करवाऊंगा। जब आज कुछ नहीं हूं तब इतने काम करवा रहा हूं। मेरे को तो एमएलए नाम चाहिए, सरकार भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर निर्दलीय से, क्योंकि दोनों में टफ मुकाबला है। अगला एक और ऑप्शन बताता हूं, निर्दलीय बना तो सीधा का सीधा मंत्री, क्योंकि निर्दलीय ही सरकार चलाते हैं। पीछे भी चलाई थी, सारे निर्दलीय मंत्री थे। कहने का यह मतलब है कि हम सिर्फ काम करने की नीयत है, और जब काम करने की नीयत हो तो सामने कोई भी हो, आदमी कभी नहीं झुकता। सरकार कोई भी हो, अगर एमएलए बलवान फौजी है तो काम करवाऊंगा। अभी हमने जो आज तक काम करवाया, हमने ये नहीं देखा ना सरकार किसकी, हम तो अधिकारी के पास गए थे। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या आप सरकार में, अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो आप सरकार में शामिल होंगे? जरूरत पड़ी, महेंद्रगढ़ की जनता कहेगी, महेंद्रगढ़ के जो हमारे मेन मुद्दे हैं अगर उन पर बात करेंगे तो बलवान फौजी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर एक भी मुद्दे के साथ समझौता नहीं किया तो बलवान फौजी वहीं कांटा मार देगा और लड़ाई लड़ के अपने काम करवाऊंगा, चाहे सरकार किसी की भी हो। जरूरत पड़ेगी ना। महेंद्रगढ़ की जनता के जो मुद्दे हैं उसके साथ समझौता आप नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करूंगा। काम के लिए तो बलवान फौजी को जाना जाता है, काम खातिर समझौता कर दियो तो काम ही खत्म है। फिर कौन पूछेगा भाई ठीक है एक बलवान फौजी आए तो भाई एक बार बना दियो है वो काम। अरे काम करने की नीयत से आ रहे हैं हम, तो काम करने की नीयत से जो काम होगा, सामने कोई भी सरकार हो, अगर उनको आवश्यकता है फिर हमारे साथ कोई समझौता होगा तो बलवान फौजी, पैसे का लालच नहीं है मुझे लालच है मेरे महेंद्रगढ़ के हकों का। जो सबसे बड़ा सतनाड़ी उपमंडल, महेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय, ये अगर मान जाएगी जो भी सरकार, जाने के लिए तैयार हो। जिस तरह बाकी तो मैं करवा ही लूंगा। जिस तरह से आप देसी अंदाज में बिल्कुल जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और जिस तरह से तेवर आप दिखा रहे हैं, हमने देखा है बहुत सारे आपके, जैसे आप बता रहे थे वीडियोस, कि आप किसी से भी भिड़ जा रहे हैं। क्या ये तेवर, ये अंदाज एमएलए बनने के बाद भी बरकरार रहेगा? इंसान की हैबिट चेंज नहीं होती, ये तेवर किसी के दिए हुए नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि रावदान सिंह भी जब स्टार्टिंग में आए थे, लोगों ने चंदा देकर उन्हें गाड़ी दी थी, चुनाव उनको लड़वाया था, और आज आप देखिए ईडी का छापा पड़ रहा है, करोड़ों करोड़ों जो बताया जा रहा है उनके घर से निकल रहे हैं, इस तरह के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। तो इंसान बदल जाता है। आप क्या करेंगे उस वक्त जब आपके पास कुर्सी होगी? आपने रावदान सिंह का जिक्र किया, मेरे साथ, मैं एक फौज का सिपाही हूं, मैंने ट्रेनिंग फौज में की हुई है, उसने ट्रेनिंग जयपुर में गुंडागर्दी से की हुई है। इसी से समझ जाओ, ज्यादा ब्रीफ में जाऊंगा तो 2 घंटा तो उसकी पोल खोलने में लग जाएगा। जी खोल दीजिए। नहीं छोड़ दो, 10 मिनट तो बता ही दीजिए। नहीं मैं पर्सनल नहीं जाना चाहता। मैंने मना किया हुआ, मेरी टीम ने मना किया हुआ है कि आप अब पर्सनल इन लोग, मैं उनके नाम करूंगा तो 2 घंटा उनका बखान करूंगा, मैं मेरे काम गिनाऊंगा ना 2 घंटे में। मैंने इतने कर रखे, मेरा बायोडाटा देखो, आप समझ में नहीं आएगा आपका इतना बायोडाटा है। जनता जानना चाहती है उनके बारे में कि आखिर वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं, क्यों वो इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं, मीडिया उन्हें ढूंढ रहा है। देखो थोड़े दिन बाद तो उनको उनका फार्म हाउस भी ढूंढेगा जो महेंद्रगढ़ में बना हुआ है। ये बस 1 तारीख को जैसे ही पोलिंग होगी या आज कोई डेट चेंज होगी और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद रावदान सिंह फार्म हाउस बेच के और यहां से चला जाएगा। क्योंकि रावदान सिंह की स्टेटमेंट है, एक बार हम साथ बैठे थे कहीं, तो उसने माइक में बोला हुआ है, वो वीडियो भी मैं आपको ढूंढ के दे सकता हूं। उसने ये कहा है कि जिस दिन आपके महेंद्रगढ़ का कोई, क्योंकि ये तो महेंद्रगढ़ का है नहीं, हमारा लोकल है नहीं, जिस दिन आपके महेंद्रगढ़ का कोई ढंग से आ गया उस दिन हम महेंद्रगढ़ को छोड़ देंगे। तो उन्होंने तो ये चीज पहले कर रखी थी और अब उन चीजों से एहसास है। क्या मेरे को रोकने टोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन मेरे ऊपर केस किया गया था रावदान सिंह के माध्यम से, 3rd आदमी के द्वारा। कौन सा केस लगाया था उन्होंने। जैसे ही मैंने उनके बेटे और उनके ऊपर दोबारा फाइल टेक दी, अरे बलवान फौजी भाई मैं तो ऐसा कैसे कर सकता हूं, मैं तो नहीं कर सकता, नहीं वापिस करवा, नहीं मैं तेरे वापिस नहीं करूं, तुरंत हाथ जोड़ के दूर है। यहां टक्कर एक सिपाही से है, प्राण जा सकते हैं, गर्दन कटवा सकते हैं। और भगत सिंह सुखदेव देश के लिए उन्होंने, राजगुरु ने अपनी
हंसते हंसते फांसी चढ़ गई, क्या फर्क, मैं फौजी आदमी हूं। मैं आज मेरी गांव का एक फौजी शहीद हुआ, उसके दिन भी नहीं हुए, वो बेचारा चला गया। आज जिस दिन आप देखा हो, यहां पर आप थे नहीं, मेरी फेसबुक पे पड़ा हुआ है, पूरा हमारा महेंद्रगढ़ यहां पर था, पूरा महेंद्रगढ़, और हर व्यक्ति की आंखों में आंसू था। अगर बलवान फौजी शहीद हो जाता तो आज किसी की टक्कर तो नहीं ले पाता, ना कुछ बोल पाता। अब परमात्मा ने पता नहीं क्या, शहीद वहां नहीं हुआ, यहां कुछ करके हो जाएंगे, इससे तो बड़ा कुछ नहीं है ना। लेकिन करके होंगे, लड़के हारेंगे और लड़के जीतेंगे। जो होगा परमात्मा ठीक करेगा।